नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्यज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। यह वीडियो एक मास्टर वीडियो है पूरे संत काव्यधारा को संक्षिप्त में समझने के लिए, तो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि अंत में मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी कल्याणकारी होगा। इसलिए प्लीज बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में आप जानेंगे सारे संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो प्लीज चलिए स्टार्ट करते हैं। संत काव्यधारा प्रमुख कवि और रचनाएं। कुछ कवियों के बारे में मैंने डिटेल में अलग अलग से वीडियो बनाई है जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। कबीरदास, रैदास और नानक देव जी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके चैनल पर डाली है, उसको देख लीजिएगा। कबीरदास का प्रमुख ग्रंथ जो था वो बीजक था, जो कि साखी शबद और रामायणी इन 3 भाग में विभक्त है। और इस ग्रंथ को इन्होंने खुद नहीं लिखा था, क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने कहा है मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने खुद पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, ना तो कोई चीज कलम कभी पकड़े थे, ना तो कभी इंक का प्रयोग किए थे या स्याही का प्रयोग किए थे। इनका जो ये ग्रंथ है बीजक, ये इनके शिष्य हम कह सकते हैं कि धर्मदास जी जो थे, इन्होंने इस बीजक में इनकी वाणियों का संग्रह किया है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 हिस्से इसके, साखी शबद और रामायणी। रैदास जी, रविदास जी जिनको हम कहते हैं, इनकी फुटकर रचनाएं मिलती हैं, कहीं कहीं देखने को नजर आती है। इनका कोई प्रमाणित ग्रंथ अभी तक सामने नहीं आया है। इनके 40 पद, इनकी वाणियां जो है, इसके 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किए गए हैं। नानक देव जी के बारे में जान लेते हैं। जपू जी जो इनका एक ग्रंथ है जिसमें इनकी वाणियों का सार है। असार दीवार, जिसको हम असा दीवार भी कहते हैं, रविदास और सोइला, ये इनके सारे ग्रंथ हैं। नानक देव जी के बारे में बाद हम देखते हैं धर्मदास जी को। धर्मदास जी कबीरदास के ऐसे शिष्य थे जो कबीरदास की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी को लगभग 20 सालों तक संभाले। धर्मदास जी की भी कोई प्रामाणिक रचना नजर नहीं आती है, नहीं मिलती है। इनके भी छिटपुट कहीं कहीं कोई पद नजर आ जाते हैं। दादू दयाल जी, जो कि दादू पंथ नाम से एक अलग पंथ निकाले थे, निर्गुण भक्ति शाखा का। तो ये क्या करते थे, नारायणा एक जगह है जयपुर की, वहां पर, जयपुर राजस्थान में, वहां पर इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। और कई शिष्य, कहा जाता है 50 से ऊपर लगभग इनके शिष्य थे। दादू दयाल जी की वाणियां देखिए, अलग अलग इनकी पुस्तकें हैं। हरडेवाणी जो कि इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास, इनके सारे शिष्यों में से ये जो 2 शिष्य थे, इन्होंने इनकी वाणियों का संग्रह हरडेवाणी में किया है। इनकी सारी रचनाओं का संग्रह है ये हरडेवाणी। अंगवधु जो है इनका काव्य संग्रह है, जिसमें इनकी जो गेय पद है वो संग्रहित किए गए हैं। दादू दयाल नाम से एक ग्रंथ संपादित किया गया, जो कि परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित किया गया है। यह एक प्रामाणिक ग्रंथ है, ऐसा कहा जाता है, जिसमें इनकी रचनाओं का संग्रह किया गया है। इसको निकाला था परशुराम चतुर्वेदी जी ने। आगे आ जाइए सुंदरदास। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे, जो कि जयपुर राजस्थान के ही रहने वाले थे। और दादू दयाल ने जब दादू पंथ निकाला था तो ये भी इनके शिष्य बने। दादू दयाल की मृत्यु के बाद सुंदरदास जी काशी चले गए और वहां पर कई सालों तक रह करके कह सकते हैं कि संस्कृत, अरबी, फारसी इत्यादि का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और सुंदरदास ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि निर्गुण काव्यधारा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और हम कह सकते हैं शिक्षित व्यक्ति थे। सुंदरदास नाम से भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सुंदरता वाली बात होगी। सच बात है कि सुंदरदास देखने में लंबे और काफी खूबसूरत थे, बड़े शालीन स्वभाव के थे, और साथ ही साथ अपनी वाणी को बड़े सरल ढंग से कहते थे। उसको उल्टा पुल्टा कह करके प्रस्तुत करना उनकी आदत नहीं थी, जैसे कि कबीर क्या करते थे। इनके 2 ग्रंथ नजर आते हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। अब आ जाते हैं मलूक दास पर। मलूक दास के कई ग्रंथ हैं, ज्ञान बोध, भक्ति विवेक, पुरुष विलास, भक्तवच्छावली, रतन खान, सुख सागर, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, वज्र लीला, ध्रुव चरित, ये जो ग्रंथ हैं
ये इनके उस समय के हैं जब ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं बने थे, बल्कि सगुण ब्रह्म के उपासक थे। उस समय की इनकी ये ग्रंथ है। आगे आ जाते हैं ब्रह्म, तो इनकी ये विभव विभूति भी है। तो ये जो 2 लाइनों में मैंने लिखा है वो मलुकदास की के ग्रंथ हैं। आगे आ जाते हैं हरिदास निरंजनी पर। हरिदास निरंजनी इन्होंने लिखा ब्रह्म स्तुति, अष्टपदी जोग, हंस प्रबोध, पूजा जोग, समाधि जोग और संग्राम जोग, ये इनके ग्रंथ हैं जो हरिदास निरंजनी ने लिखे हैं। अन्य कवि भी जो संत काव्य धारा में पाए जाते हैं, जिनकी रचनाएं कोई प्रामाणिक रचना इनकी नजर नहीं आती, पर इनके छिटपुट पद यदा कदा हमें भिन्न भिन्न ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें रज्जब जो थे, रज्जब भी जो है दादू दयाल के शिष्य थे। रज्जब अंगबधू, संत सदना, संत धन्ना, संत बेनी, संत पीपा, संत सेन, गुरुवंगद, रामदास, अमरदास, अर्जुन देव, वीरभान, निपट निरंजनी। अब देखिए संत काव्य धारा में कुछ स्त्रियां भी हुई थी, कुछ महिला संत भी थी। दयाबाई, सहजोबाई, बावरी साहिबा, ये 3 जो थी ये संत काव्य धारा की महिला संत थी। इनकी भी रचनाएं फुटकल यहां वहां देखने को मिलती हैं। शेख फरीद और शेख भीसम, ये जो थे, इतने संत जो थे, ये भी संत काव्य धारा के हैं। इनकी रचनाएं अक्सर यहां वहां देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं नजर आता है, जिसकी वजह से इनके नाम मैंने यहां रख दिए, ताकि अगर यूजीसी नेट की परीक्षा में या यूपी टीजीटी की परीक्षा में, यूपी पीजीटी की परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है, इसमें से किसी का नाम देकर के पूछा जाए कि ये किस काव्य धारा के संत हैं या किस काव्य धारा के कवि हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन सारे कवियों का नाम मैंने एक साथ डाल दिया, इनकी रचनाएं मिली, मैंने अलग अलग ग्रंथों से छांट करके आपके सामने प्रस्तुत की है। तो मैं समझता हूं मित्रों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कम समय में आप संत काव्य धारा के सारे कवियों और उनकी रचनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।